अभी कौन है जैसे कि कोई धर्म का आचरण करता है, पवित्रता से रहता है और कोई अपराध पाप नहीं करता और अपनी तरफ से बचता ही रहता है, तो ये जो पवित्र आत्मा है ये तो बेचारा हाथी की तरह मस्त घूमता है। तो जब मेरा कोई बैरी नहीं है तो फिर मुझे किसी से क्या परेशानी। परंतु वो जो अहंकार है वो उसकी मस्ती को, आनंद को सहता नहीं। हमारे अंदर ही वो एक शक्ति है कि जो चुप्पी में पहले आदतों के अनुसार, पुराने संस्कारों के अनुसार वो सब किस्म की वही खोटी चीज़ों को सामने लाता है कि जिससे आदमी बचना चाहता है। ये तो क्या है कि वो आदमी यदि जो पवित्रता से रहता है, जब उसका मन समझता है कि वो आदत का रास्ता, जब बचपन का रास्ता कोई इतना अच्छा नहीं है तो वो एक ही दिन में टल जाए, पर वो टलने थोड़ी देता है। क्यों? कि वो भी एक शक्ति है, ताकत है अपने आप में। वो अपने अंदर से इस प्रकार की तरंगें निकालता है कि जिन तरंगों में आदमी बंद करके मैं में आ जाता है। तो ये मैं का नाम अहंकार है। इसी अहंकार को मैंने बोला कि ये ग्रह कैसे, जैसे वो सुनते नहीं पुरानी कथा कि गज मस्ती से अपने किसी तालाब में विचर रहा था, गज नाम हाथी, तो ग्रह ने उसको पकड़ लिया बड़ी झील में, मानसरोवर में जैसे। तो वो पानी में बल होता है उसका ग्रह का, तो उसने उसकी टांग मुंह में ले ली। तो वो पानी में खींचता जा रहा है और हाथी भी कम बल वाला नहीं है, वो उसको बाहर घसीट के लाना चाहता है। उसको तो नहीं लाना चाहता, वो तो आगे ही निकलना चाहता है। और वो ग्रह जो है वो छोड़ता नहीं, जरा हाथी ढीला हुआ नहीं कि वो पानी में उसको घसीटता। तो इस तरह बहुत लंबा युद्ध हुआ, उसको युद्ध हुआ। तो अब उसमें क्या हुआ कि ग्रह ही बलवान निकला, वही जीता। तो गज जो है उसने सोचा कि ये तो बड़ी बुरी हुई, उसने भगवान से पुकार की। तो भगवान ने सुदर्शन चक्कर मार के उस ग्रह को नष्ट कर दिया, तो गज बेचारा मुक्त हो गया। ये कथा है गज मोक्ष की। परंतु ये कथा जो है, ये कथा अंदर कैसे है, सबके साथ चल रही है कि हमारे अंदर भी जो अहंकार रूपी ग्रह है, वो आदमी जो अपने थोड़ा बहुत सुख में, मस्ती में, आनंद में झूमता है, तो उसके आनंद को मैला करने वाला वो अहंकार पैदा हो जाता है। आप प्रेम से 2, 4, 5 आदमी बातें कर रहे हैं कि किसी ने बीच में कह दिया, हाँ जी आप जैसे मैंने विष्णु देखे, चल एक छोटी सी बात में आपके अंदर मैं पैदा कर दूं। और देखो वैसे शब्द सब हैं, कौवा भी बोल रहा है, पक्षी बोल रहे हैं, कुत्ता भौंकता है, और आदमी भी अपनी बातें करते रहते हैं, पर कोई शब्द आदमी के चिपकता नहीं ना चिपकता। और वहां देखो इतना नहीं, किसी ने कह दिया जी हाँ आप जैसे 20 देखे या हजारों देखे। अब ये बताओ कहाँ लगा शब्द? कहीं लगा? पर लगा नहीं है, पर इसका जहर इतना चढ़ जाता है कि मैं खड़ी हो जाती, वही ग्रह। अब वो बेचारा जो मस्ती से झूम रहा है, खुशी खुशी खाया पिया है, अपनी पवित्र आत्मा में आनंद मान रहा है कि भाई मैं पाप अपराध कुछ करता नहीं, और उसके अंदर भी वो अहंकार यदि नहीं जीता गया तो वो भी आदमी इतना दुखी होता है कि अब उसी के अंदर की ताकत जो है इन दोनों के साथ युद्ध करा रही। वो निकलना चाहता है इससे, किंतु वो ग्रह छोड़ता नहीं अहंकार। वो कहता है मैं नहीं रहा तो फिर क्या रहा। पर अब देखो जो समझने वाले हैं वो तो जानते हैं कि भाई मैं जो है ये मैं मेरी कोई चीज नहीं है, मैं करके तो कुछ है ही नहीं, ये तो मिथ्या झूठी चीज है। इसको जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतनी जल्दी फायदा है। पर मैं छोड़ के जाए कहाँ? मैं नहीं रही तो फिर क्या रहेगा? तो यूं समझना चाहिए रहने की चीज तो रहेगी, पर उसके ऊपर पर्दा अभी छाया हुआ है, अविद्या का, दिखती नहीं है उससे परे बहुत सुंदर चीज है जिसका नाम अभी हम बोल रहे हैं भगवान विष्णु, जिसका सुदर्शन चक्कर आएगा। वो सुदर्शन चक्कर जिसका आना है वो है सही अंदर ही, पर वो भी दिखता नहीं। जब तक वो नहीं दिखता है तब तक जो उग्रह उसको छोड़ता है। तो वो कैसे है? तो देखते हैं कि जैसे ये वायु चल रही है, पवन सारे आकाश में घूम रही है, तो जिस वक्त इसका कहीं बरोला उठता है तो सब आदमियों को दिखता है कि हाँ भाई खूब बरोला उठा है। तो वो हवा ही, पर इतना है कि हवा यदि खाली घूमती होती तो वो बरोला दिखने का नहीं था। और उसमें मिट्टी भी है ना साथ उठती, तो मिट्टी का दिखने से कहते हाँ भाई देखो कैसा घूम रहा, तो है वो पवन ही, हवा ही।
अच्छा, यदि वो ब्रोला मिट जाए तो इसका मतलब है कि उसके जिससे वो ब्रोला बना था वो क्या हवा गर्म हो से कहीं खत्म हो गई कि वे बनी हुई है, लेकिन वो हवा तो है ही है ना, पर इतना है कि नजर से दिखने लग नहीं रही। इसी प्रकार से जब तूफान आता है तो तूफान की आवाज़ तो सुनती है जो पेड़ों को कंपा देती है, पर हवा तो नहीं दिखती। और इसका मतलब है आदमी ये समझ लेता है कि भाई पेड़ों को कंपाने वाली कोई चीज़ है। अच्छा, यदि पेड़ नहीं भी कांपते तब भी ठंडी लगती है, जब गर्मी लगती है, जब हवा चलती है तो शरीर में उसका स्पर्श मालूम होता है, स्पर्श छूती है, छूना मालूम होता है, तो छूने से भी मालूम होता है भाई हवा चल रही है। पर यदि ये कुछ भी ना हो, छूना भी ना हो, तूफान भी ना हो, पेड़ भी ना कांपे, ब्रोला भी ना दिखे, तो क्या हवा मर गई? मरी तो नहीं है ना, पर है सही, किंतु उस वक्त पहचान में आदमी की नहीं आती। इसी तरीके से हमारे अंदर भी ये चेतन आत्मा या हमारे अंदर जो ज्ञान की शक्ति जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, वो तो उसके समान है जैसे कि हवा का भी ना तो ब्रोला मालूम हो रहा, ना वो तूफान जैसे पेड़ों को कंपाने वाला, और ना ही छूने के लायक ठंडा गर्म लगने वाली चीज। पर तब भी यदि वो कुछ भी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हवा कहीं खत्म हो गई। हवा तो बनी हुई है और उसके ऊपर पर्दा छा गया अविद्या का, पता नहीं हर को लगता है कि हवा है नहीं। और यदि बहुत बारीकी में आदमी ध्यान करे अपने देह में मन को समेट करके, तो उसको मालूम होगा कि हमारे काया के साथ, देह के साथ हवा छू रही है और बड़ी तेजी से उसकी बारीक सी करंट तरंग सी बहती हुई निकल रही है। पर किस आदमी के लिए? जो थोड़ा बारीकी में कुछ देह के अंदर ध्यान करे तो। और मोटी नजर से कुछ नहीं, ओह ये हवा बंद हो गई, पंखा बंद करते कि नहीं। तो अब ये नहीं है कि वो हवा बंद हो गई, कहीं खत्म हो गई, परंतु वो पंखे की हवा जो उनको मालूम होती है, पर हवा की बारीकी जो अपने आप में बनी हुई है अपने अंदर में, वो उसको नहीं दिखती। इसी तरीके से हमारे अंदर है कि ज्ञान जो है चेतन रूप, समझ रूप, वो अपनी बहुत बारीकी भी रखता है और उस बारीकी में उसका सत्यानाश कभी नहीं होता। जड़ मूल से वो कभी खत्म नहीं होता। तो जिस आदमी की निगाह तो उसमें खुल गई इतनी बारीकी में, तो उस आदमी को तो कोई भला नहीं कि मैं कभी नहीं रहा, ऐसी बात कभी नहीं। उसको फिर उस गज का भी डर नहीं है, उस ग्रह का भी डर नहीं है। क्यों? ग्रह यही है ब्रोले जैसे कि कभी ब्रोला उठे उसी में ही जीना जानता है वो। तू मैं में एक दूसरे के संबंध में, बातों चीजों में, क्रोध काम लोभ में, चाहे तू मैं में, जबकि मन में मोटे तरंग होते हैं और उसी को लेकर समझता है कि मैं हूँ। यदि वो मैं मोटे तरंगों में नहीं उठती तो आदमी समझता है मैं तो रहा ही नहीं, और बने रहने की इच्छा सबको, कहीं गल्प ना हो जाऊँ, कहीं तबाह ना हो जाऊँ। तो जब ये मोटा तरंग कोई नहीं दिखता तो शायद वो समझता जी मैं रहा ही नहीं। अब मैं रहा नहीं तो रहने की इच्छा उसकी है, तो इसलिए फिर कोई तरंग उसको उठानी पड़ती है। वही एक ऐसी शक्ति है कि आराम से आदमी को रहने नहीं देती, हर वक्त कोई ना कोई उसके अंदर तरंग चलाए रखती है। अब जैसे यही देखो, मैंने एक मिसाल दी, किसी ने चलो कह दिया जैसे भी तुम्हारे जैसे हमने 200 देखे या हजारों देखे, तो अब एक मन के बीच में उसके तूफान आ गया। अब वो तूफान जो आ गया, अब वो तूफान तो वो छोड़ दे भले, पर यदि वो तूफान छोड़े तो वो जो अब मैं है ना, जो कुछ दूसरों के सामने बनने वाली, वो नहीं मानती। नहीं तो कह रही कहाँ तेरे शब्द लगा, एक ही बात में इसको कह के टाल दो कि और भी इतने पक्षी बोलते हैं और आदमी बोल रहे हैं और कई आवाजें हो रही हैं, तेरा उससे क्या मतलब? लगती है कहीं तुमको कोई चोट करती है? आवाज शब्द है, ये आया आकाश में निकल गया, तो फिर तुम ये शब्द भी तो होगी, जो शब्द है जिसने कहा, खाली कह ही दिया है, कोई डंडा नहीं मार दिया, या और कोई तुम्हारे लिए ऐसी कोई चीज नहीं, आग्नि का जैसा अंगार लगा दिया हो, ऐसे भी नहीं, कोई शस्त्र से कटा नहीं, और आगे भी कोई खतरा नहीं है कि तुमको कोई कुछ करेगा। सिर्फ वो शब्द जो है तू कहाँ पकड़ के बैठ गया है, वो किस जगह पकड़ा हुआ है? पकड़े ही ना, परंतु अब वो पकड़ने वाला एक अंदर है, वो आप नहीं है, वो कुछ दूसरा है। उसी को मैं कहता हूँ कि यदि आदमी पहचान गया और उसके चक्कर से निकल गया तब तो हो गया मुक्त। पर यदि उसको नहीं पहचाना है हमारे अंदर वो शक्ति ही, तो वो नहीं होने देता। आप तो आराम से बैठे हैं और वो बैठे बैठे आपके अंदर से वो आग जलाने का संस्कार वो ही पैदा कर देगा, और जब अंदर से नजर उठाएगा और उठा करके वो जो पीछे बीती हुई बात है वो तो उसी वक्त आग लगी कि चलो वो भी मिट आ गई, बातें चीतें में भूल गए, खाया पिया ध्यान नहीं रहा,
आप आराम से टहल रहे हैं या खटिया चारपाई पर लेट गए तो वो फिर जो है उसके संस्कार जगा देता है। तो अब कोई बात वहां नहीं है, परंतु वो जो अंदर संस्कार वाला बैठा हुआ है ना, वो है असली, जो कि एक ताकत है। वो आपको उस वक्त के संस्कार जगा करके, अजी उसने यूं कहा था, बस वो अंदर से ही एक कोने में बैठ करके वो ऐसे आग जलाएगा जैसे कि आप कहीं बाहर आग जलाते। तो अब आप चाहोगे उसको भूल जाना चाहिए, वो भूलेगा थोड़ी। अब उस चेते में, याद में, स्मृति में बहाता रहेगा, इसी का नाम चित्त है। और उसको मोह रहेगा कि अरे ये क्यों उसने मुझे कह दिया, अब बताओ कहा हुआ कि नहीं कहा हो सकता है। परंतु यही है कि यदि उसकी आप याद भूलने में सामर्थ्य रखते हैं, शक्ति रखते हैं, तो ग्रह से आप बच गए, वो मैं आपको नहीं चिपकेगी। नहीं तो यही है कि उसके कहे हुए की बात को याद करके और उसी तरह से वो अंदर एक ऐसा दुख सा प्रकट होगा जैसे वो अंदर कोई काट रहा है, जला रहा है, या कुछ भी अंदर से चिड़चिड़ापन सा ऐसे मालूम हो रहा है। अब उसको आप भूल नहीं सकते। तो ये है आपकी वो मैं पैदा करने वाला। मैं नहीं है ये, मैं जो पैदा करता है। उसने तो याद दिलाने अपने संस्कार कि हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ था, खाली थोड़ा दिमाग को ऐसी जगह ले गया, किसी का नाम अविद्या में पड़ गया। जैसे कि बड़े लंबे में दिमाग को कहीं उधर लगा दिया, जैसे सोचों में पड़ गया। अब सोच में पढ़ने के लिए क्या करता है कि सामने की चीज को भूल रहा है, वो स्मृति में नहीं रहा, होश में नहीं है, थोड़ा भूलने के लिए एक किनारा सा करेगा और करते ही वो संस्कार जगाएगा जो कि 2 घंटे के हैं, 4 घंटे के या 2 दिन के लिए। अब जैसे वो संस्कार जगे नहीं तो संस्कार जगते ही बस चिड़ या क्रोध अपने मन में पैदा होने लगती है। अब वो जो पैदा होना है वो आपकी वहां मैं पैदा हो गई। क्यों? वो दुख रूप है, दुख आप चाहते नहीं है, बस वो दुखी करके अब जितनी देर लंबा दुख बहता रहेगा उतनी देर वो आपकी मैं बनी रहेगी, क्योंकि आप सुख में रहना चाहते हैं, आप सुख के साथ मैं समझे हुए। तो ये जो ग्रह है, ये ग्रह किस चीज का है? ये ग्रह उस मैं का है। यदि आप मैं न मानो, अरे कोई बात नहीं जी, कुछ बात नहीं है, आने दो, वो कहा हुआ तो कहीं है नहीं, ये मेरे मन के अंदर बैठा हुआ आग जला रहा है, अब इसलिए इससे मैं बचूं, इसको आप देखना शुरू कर दो कि ये जो संस्कार में बसा हुआ मेरा चित्त है या आत्मा है, आत्मा तो है नहीं वो सच्चा, सच्चा आत्मा तो वही है कि जहाँ वो तरंग नहीं है, दुख नहीं है, संकट नहीं है, वो बरोड़े जैसा कोई भी चीज नहीं है, किंतु इतना है कि उसको अभी पहचान नहीं रहे। तो आप यदि इतना ख्याल उसमें तो कर लो कि भाई कोई नहीं, ये जितने भी तरंग उठ रहे हैं, चाहे ये दुख के हैं, चाहे वो उसके कहे हुए शब्द के हैं, उसको विचार करने के हैं, ये इसलिए थामे रखने पड़ रहे हैं कि शून्य में मेरे को टिकना नहीं है। शून्य में मैं समझता हूँ वो चीज रही नहीं, और वो चीज है जैसे पवन है, और उसका प्रकाश जब उसका दर्शन जब उसका स्पर्श नहीं है, तो मैं बारीकी में ध्यान लगा के बैठूं, मैं चुप रहूं तो देखूं तो सही कि उस हालत में चुप्पी में वो विज्ञान या ज्ञान रूप आनंद है या नहीं। तो यदि इस रीति से आप ध्यान लगाने लगो तो वो जो ऊपर का ग्रह है आपका मैं का, बस वो फिर टलना भी शुरू हो जाएगा। क्यों? कि वो इसलिए बना हुआ है कि भाई इसके बिना मैं रह नहीं सकता। कोई मोटा तरंग हो तो मेरी मैं, यदि मोटा तरंग नहीं है तो मैं ही नहीं। तो मोटा तरंग क्या है? उसके लिए दुख, वो तो पता लग रहा है ना। और मोटा तरंग क्या है कि कुछ सोच गए, तब भी होता है सोचने रूप में मैं बना हुआ हूँ, या उसका बुरा ताक गए, बुरा ताकने रूप में मैं बना हुआ हूँ। कुछ ना कुछ अंदर से यदि मोटा तरंग हो तब तो वो समझता मैं हूँ, यदि वो मोटा तरंग नहीं है तो समझता मैं है नहीं। तो अभी मोटे तरंगों से यदि आप आसक्ति, तृष्णा, राग समेट लो और बारीकी में जिसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उसको यदि पहचान लो तो उसका नाम है कि आप समाधि में गए, आपको भगवत दर्शन हो गया, और दर्शन होने के कारण से वो ग्रह आपका टल गया। पर यदि वो दर्शन में नहीं आया अभी बारीकी, यदि दर्शन में आ गई तो आप वहां पर जन्म गए ना, एक ऐसी जगह जन्म गए, एक ऐसी जगह आप चेत गए, उस समझ रूप में आप वहां बन गए, तो ऊपर के तरंगों को भूले रहेंगे। पर यदि उसकी समझ नहीं पड़ी तो वो जो खाली जगह है उसमें आदमी से डटा नहीं जाता। वो खाली जगह का नाम अविद्या है। तो जब आपने ठुकरा तो दिया चलो मैं नहीं याद करता है, क्या हो गया हो गया कुछ भी है, और चुप जब करोगे तो वो गुबार रूप में उसका उठता है वही जो कह रहा है उन्हीं तरंगों में मैं बनूं, उसी की आसक्ति में रहूं। तो इसलिए उसकी ये आसक्ति जो है ये टाले बिना वो जो बारीकी है वो समझ आती नहीं, अविद्या टलती नहीं, और ना टलने से आदमी को सुख शांति मिलती है। तो इसलिए यदि सुख शांति लेना है तो सबसे पहले इस मैं के ग्रह को खत्म करो। अब मैं का ग्रह किस लिए बना है? वो दुख रूप में बना हुआ है, जो दुख आपको होता है।
अब जितनी देर दुख बना रहेगा उतनी देर वो चेता रखेगा, चिंतन रहेगा उसका, क्योंकि वो तो दुख के कारण, जिसने दुख दिया है उसकी दृष्टि बनेगी, उसी की दृष्टि बनने के कारण उसी पर झंझलाहट, क्रोध आएगा, क्रोध आगे उसका वो बुरा करना चाहेगा, सिर्फ इसलिए कि मैं बना रहूं, इतना उसको सोचना पड़ रहा है। तो यदि आप कहो मैं हूँ काय की है, एक दूसरे के सामने पड़ने पर मैं है, शरीर में जो बाजू मेरे घूम रही है बरोड़ा रूप से, वही दूसरों के अंदर घूम रही है, यदि उसका बरोड़ा टल जाए, बरोड़ा वही है, एक दूसरे के संबंध से प्रकट होता है कहने सुनने में, यदि वो बरोड़ा टल जाए तो जैसे हवा वो ऐसी हवा दूसरी, दो बरोड़े हैं। ऐसे ये सब शरीरों के बीच में एक ही ज्ञान शक्ति है, उसी के बीच में नाना प्रकार के तरंग घूम रहे हैं, किसी ने कह लिया, किसी ने सुन लिया, किसी में मान, किसी में अहंकार, किसी में राग, बस उसी से एक दूसरे के प्रति खोटे व्यवहार होते हैं। एक दूसरे के सामने ये जितने बरोड़े हैं ये सब यदि शांत हो जाए तो सब के अंदर वो एक ही भक्त चेतन है जिसकी भक्ति सब कर रहे हैं, तो तुम उसको क्यों नहीं पहचाने? तो ये है वो बारीकी जिसको मैंने कहा बरोड़ा टूटा हवा में मिल गया। तो बरोड़े की हवा तो नहीं है, दूसरी भी तो है, 36 बरोड़े चल रहे हैं, यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, एक दूसरे को देख करके चाहे आप कहेंगे वो वहाँ है वहाँ है, और जहाँ नहीं है बरोड़ा वहाँ भी तो हवा है। इसी तरीके से ये जितने भी शरीरों में आदमी के अंदर तू मैं हो रही है एक दूसरे को सामने देखने सुनने से, यदि इनको भूल करके आप सर्वव्यापक के अंदर उसी चीज को देखो ना जो खून का दौरा कर रही है, लोगों के अंदर सांस चला रही है और सबके अंदर इच्छा क्रोध रूप से शक्ति रूप से प्रकट हो रहा है, तो एक ही के अंदर है। तो यदि उसको आप सामान्य रीति से, सामान्य माने समान भाव, आपके अंदर भी दूसरे के अंदर भी फर्क नहीं है, समान भाव से सबके अंदर देखो, अरे क्या है, कहने वाले के अंदर भी वही, सुनने वाले के अंदर भी वही। अब खाली पकड़ के बैठे रहो इसकी मैं कि मेरे को कह दिया और उसने कह दिया, ये मेरे को कह दिया, ये मैं ही फालतू। अब जिसको तू कह रहा मेरे को कह दिया, वो मैं कौन है? वो वही पवन है जो कि व्यापक है, वो वही ज्ञान है जो सब में काम कर रहा है, जो को देखो नींद में भी जागता है, देखो सब अंगों के अंग कर्म करवा रहा है। तो तुम उस व्यापक को क्यों नहीं पहचानते? तो यदि उसका चिंतन सुमरन करने लग जाए आदमी, तो फिर ये छोटे भाव से निकल करके उस बड़े भाव में पहुंच जाता है। तो छोटे भाव से निकलने का नाम ही है जीव अपने स्वरूप से छोड़ के भगवान की तरफ चल दिया। बड़ा है भगवान परमेश्वर, वो जो सर्वव्यापक है। तो अब सर्वव्यापक ऐसा ही पहचानना पड़ेगा कि वो बरोड़े के छोटेपन को छोड़ करके जिस हवा में बरोड़ा पैदा हुआ है उसके आसपास भी न दिखने वाली हवा को पहचान। इसी तरह हमारे अंदर ज्ञान जितना पता लग रहा है वो तो ये बहुत दुख रूप है कि ये मेरे को कह दिया, मेरे को कह दिया कि साथ ही दुख है और साथ ही दुख में चिंतन, चिंतन में क्रोध की तरंगे और उसमें दूसरे की नजर कि उसने एक उसको बना दिया, एक मैं बन गया। तो ये जो मैं तू के चक्कर से यदि निकले तो वहाँ वो भगवत प्राप्ति है, वहाँ वो अनंत शांति मिलता है। और यदि वो नहीं मिला तो आदमी को अकेले में जीने का कोई रास्ता भी नहीं, और अकेला सबने होना, अभी नहीं होगा तो चलो मर के तो होगा ही, और मर करके भी बरोड़ा जो है बरोड़ा ही मिटा है, किंतु बरोड़ा जो चलाने वाली बीच में हवा थी वो हवा नहीं मिटती। पर फिर भी यदि उसने वहाँ नहीं पहचाना उस हवा को, वो बरोड़ा शरीर चला गया, उसके बाद अंदर की चीज को नहीं पहचाना तो अपने आप होने का बने रहने की इच्छा तो नहीं ना टूटेगी, और मैं फिर हूँ तो जो है वो तो पहचाना नहीं है, तो अभी भी है, पर और कुछ होना चाहता है तो इसका मतलब बरोड़े की हालत, तो बरोड़े की हालत या तूफान की हालत, तो उस हालत में जाना है तो फिर दुनिया में आना पड़ेगा। तो अब दुनिया में आना तो बड़ा मुश्किल है, फिर पता नहीं आ सकता कि कहीं वहीं हवाएं चलाता रहा, वहीं घूमता रहा तो क्या पता क्या है। और यदि गया कहीं दूसरी जगह गया, क्यों कि उसमें तो पहचानता नहीं, अंधा है, नजर खुली नहीं है, तो अंधे में स्वप्न में आएगा, नींद में स्वप्न आया, न जाने क्या सृष्टि देख गई, पता नहीं क्या बना। जैसे एक बोलता कि रात को सोया मैं और सोया तो मुझे ऐसे मालूम हुआ कि पक्षी बन के मैं ऊपर उड़ा जा रहा हूँ। तो अब जब सो गया तो उसके बस की बात तो है नहीं, वो क्या करेगा क्या नहीं है। तो उस वक्त तो उसके अंदर जो कर्म है, जो संस्कार है, वही जानते हैं कि उसको किस तरफ आगे ले जाना है, क्या का क्या दिखाना है। अब मान लो कि सो गया और उसके संस्कार ने ऐसा सपना दिया, कहीं पिट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे उसने बताया मैं पक्षी बन के उड़ रहा था। तो आप बताओ कोई आदमी तो कहेगी आदमी पक्षी कैसे बन जाएगा, और अंदर वाला जो है वो जानता है कि क्या 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 वो बन जाता है, वो सारा ही तो वो बना बैठा है। तो जब सारा ही बना बैठा है तो उसको पक्षी बनने की कोई बात नहीं है, पर पक्षी बनाने वाला कर्म ही है जो बनाएगा, गीदड़ बनाने वाला कर्म ही है जो गीदड़ बनाता है, कुत्ता बनाने वाला कर्म ही है जो कुत्ता बनाता है। तो ये सब आदमी का कर्म ही है जो कि ये बनाता है, और अपने सुख के लिए वैसा छोटी मोटी बातों के लिए ना जाने वो क्या किया उसने कर्म किए हैं। अब मान लो तेरे जैसे 100 देखे,
अब तेरे जैसे 100 देखे तो भी कहता है मैं भी तुमको दिखा दूंगा, मैं भी एक ही हूँ। अभी ना मैं अब एक उसको दिखाने के लिए पता है उसको क्या बुरा करना चाहेगा वो। अब इस हालत में मान लो उस बेचारे गरीब को किसी प्रकार से नाहक ज्यादा ही तंग कर दिया, तो ये भी तो तंगी उसके हाथ में, पता ही है ना उसके मन में। तो उस वक्त तो उसको ये पता नहीं है कि ये मैं जो करने जा रहा हूँ ये क्या रंग लाएगी, परंतु अंतरात्मा जरूर जानता है कि किया हुआ भाई फालतू नहीं जाएगा। हम जो सुख दूसरों के अंदर बिगाड़ना चाहते हैं वो सुख एक ही है सबके अंदर, चाहे मेरे अंदर हो, चाहे पशु पक्षी के अंदर, चाहे किसी आदमी के अंदर। सुख की तरंग तो वही है जो अच्छी लगती है। चाहे पक्षी खा पी करके अपने आराम से हंड करके आराम का गीत गाता घूमता है, खुशी खुशी आवाज अपनी करता है, तो वो तरंग उसकी भी सुख रूप है उस वक्त, अर्थात उस वक्त दुख उसके अंदर नहीं है। सो मेरे अंदर भी जब दुख नहीं होता है तो उस वक्त मेरा मन भी खुशी खुशी में बोलने चालने में भी लोगों को प्रकट होता है, हाँ भाई उसके अंदर इस वक्त दुख नहीं है, प्रसन्नता है, खुशी। तो अब सबके अंदर वो खुशी और प्रसन्नता की जो तरंग है वो तो उस भगवत की वही पवन की तरंग जैसे ही है। चलो तूफान तो नहीं है, किंतु तब भी ठंडी लगने वाली गर्मी में एक ठंडी हवा भी का झोंका आता है कि नहीं, तो वो ठंड जैसी एक पशु पक्षी के अंदर है, ऐसी मनुष्य के अंदर है, और मनुष्यों में सब मनुष्यों के अंदर। तो यदि मैं दूसरे के अंदर उसको सहन नहीं कर पाता, उसमें सुख में मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे अंदर मैत्री नहीं है, तो भाई फिर मैंने उस सुख को बिगाड़ा। तो सुख तो भगवान का है, तो मैंने यदि उसके अंदर सुख बिगाड़ा तो मुझे ये आशा रखनी चाहिए कि मेरे अंदर भी सुख बिगड़ेगा, क्योंकि सुख का बैरी हुआ ना, चाहे वो सुख दूसरे के अंदर ही है। अब उस वक्त मैं दूसरे के अंदर क्यों बिगाड़ना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि उसने मेरे अंदर का सुख बिगाड़ दिया। मेरे अंदर की मैं जो कि 10 आदमी ने 15 20 25 50 आदमी ने मुझे दे रखी है, या हो जी फलाना तो ऐसा ऐसा, अब उसकी तारीफ हो रही है और अगले ने कह दिया जी ऐसे 20 देखे, तो चलो उसकी मैं बिगाड़ दी ना, क्या बिगाड़ा उसकी, उसने मान ही रखा था वो 20-25 की मैं में। जैसे आप बच्चों में रहते हैं, आपके बच्चों ने आपको बड़ा मान रखा, तो आप घर में बड़े हैं और बाहर किसी ने आपकी वो मानता नहीं की, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई आप उसका भी कुछ बिगाड़ने के लिए चलो। यदि चलोगे तो फिर आप भी तो कोई बहुत सुरक्षित नहीं है। और यदि आप विवेक करके चलो समझा बुझा करके अपने मन को भी कि कोई खतरे की तो बात है नहीं है, ऐसी बातें तो तेरी होती रहती हैं, और अगला किसी प्रकार से भी किसी मूड में, किसी भाव में, किसी आवेश में, किसी चक्कर में कुछ ना कुछ कह ही जाता है, तो हम अब घर वाले मैं भी क्यों धोएं, वो घर वाले बच्चों ने दे रखी है या और किसी मित्रों प्यारों ने दे रखी है, वो मैं जो है उन्हीं के मन में रहे, अपने मन में क्यों आए। तो अपने मन में यदि इस मैं को जो कि बाहर से मिलती है इसको यदि विदा कर दे तो बहुत से मसले हल हो जाए। फिर अब जिस वक्त अंदर बैठो अकेले में, तो अब मन जो है अकेले में उस शून्य को पहचानता नहीं, वही मैंने कहा पवन के रूप को, व्यापक को पहचानता नहीं, तो फिर भी वो पैदा करता रहेगा, कभी कोई तरंग कभी कोई तरंग। उस हालत में आप इन तरंगों को टूटने और पैदा होने वाली इन्हीं को देखते देखते यदि समय बिताना सीखें तो बीच के पर्दे जो हैं वो टूट भी सकते हैं, और आपको वो आनंद जो इनके अंदर बैठा हुआ है उसके ऊपर भी आपकी नजर खुल सकती है, यदि थोड़ा एकांत में इन मोटे तरंगों से बच करके बैठना सीखें तो। क्यों, तो होगा ही, मन भी आखिर थक जाता है ना जब नींद में जाना चाहता है तो। और यदि आप कहेंगे थोड़ी देर ले चलो जी, नींद भी तो सदा जब आ जाए तभी लेने की नहीं है, थोड़ा नींद को रोक करके भी जागना भी सीखना चाहिए। तो ऐसी हालत में थोड़ा नींद को भी थोड़ा रोक के देखेंगे तो क्या होगा, वो बारीकी में फिर थोड़ा मालूम होगा कि जो नींद लेने वाला मन सुख लेने वाला है, नींद का सुख लेता है, यदि नींद नहीं है तो उछटेगा, वो उछ के फिर बाहर की तरफ भागेगा। आपने बाहर भी उसको जाने नहीं दिया, उस तरंग को भी ऐसे खत्म होने दिया, तो इसी के बीच में जो खाली शून्य है चमक रहा, उसकी चमक भी नजर आ जाए। तो फिर वहां ये नहीं कि अविद्या रहे, अविद्या न रहने से क्या होगा कि उसका प्रकाश होने से फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं रहा, नहीं तो उसको यह है कि ज्यादा नींद में भी पता लगता है कि हाँ सुख है, ज्यादा उन तरंगों से भी हाँ ना बना हुआ। तो मैं बना हुआ भी व्याधि जो बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं ना भी बना रहूं बरोड़े की शक्ल में, तूफान की शक्ल में, तो भी वो बना हुआ कोई दूसरा है जो कि हमारी जड़ है, जो कि हमारा मूल है। वो जो जड़ मूल वाला है यदि उस पर निगाह टिकेगी तो एकांत की बारीकी में टिकेगी, और टिकेगी तब यदि पहले बाहर की मैं जो है बाहर विदा कर आओगे और अंदर की मैं देने वाले जो है वो अंदर ही अंदर भस्म होती जाएगी। तो अंदर की मैं तो 5 में ही है, पहले भी एक बार आया था कि जा तो जो यही जो भी अंदर उसका तूफान बैठता है कि देखो जी उसने ऐसा कह दिया, तो अंदर एक आदमी, आदमी मैंने आदमी की जो शक्ति है वो बारीकी में वो ये मान बैठती है कि मेरे को उसने ऐसा कह दिया, ये मैं ही है ना,
तो जा तो इस मैं को समझ लिया ये आई है, इसको भी विदा कर दो। जा फिर जो दुखी हो रहा है वो सोच में पड़ा हुआ है, देखो जी मुझे दुख दे दिया, तो जा जो सोच की मैं है तो उसको ही देखने लगे, हाँ जी सोच में बह रही है, हाँ जी सोच चल रही है, मैं ये नहीं है, ये सोच में एक मोटा तूफान तरंग है। जा फिर सोच के बाद उसमें कामना उसका कुछ खोटा करने की, या क्रोध रूप की तरंग वो भी उसका खोटा करने के लिए बना रखी है। चलो जी ये भी क्रोध है, ये भी काम है, ये भी सदा नहीं बना रहेगा, ये भी मिट जाएगा बुरे की तरह। फिर इसके बाद क्या है, कोई दूसरा ही उठेगा। दूसरा क्या उठेगा, कोई संस्कार ख्याल, मैं यूं कर दूं, मैं तू कर दूं। अरे करना कराना क्या है, यदि तुम करोगे तो तुम कोई महफूज तो नहीं हो, सुरक्षित तो नहीं हो, तुम कौन से अच्छे रहोगे। बस यूं विचार करते करते यदि आदमी इतना हो जाए कि अपने आप में अंदर थोड़ा शांत होने लगे, तो फिर नींद के बाद जो है जो कुछ पता लगेगा उस व्यापक का ही पता लगेगा। फिर वो छुपा नहीं रहेगा, उसका सुख भी मालूम होगा। यदि नींद का सुख आप टालते हो, नींद में भी तो सुख होता है, जब सो जाता है तो उस आदमी को एक आनंद मालूम होता है। परंतु यदि नींद का आनंद आपने ठुकरा दिया कि वहां क्या पता लगेगा क्या चीज है क्या नहीं, जागते को पहचान होती है। तो यदि जागते रहे और बाहर की तरंगें मरती गई, टूटती गई, आती गई, पैदा होती गई, निकलती गई, और नींद को भी थोड़ा सा रख लिया, जीत लिया, तो ऐसी हालत में वो जो चेतन आत्मा है, जो सर्वव्यापक है, सब शरीरों में काम कर रहा है, जिसकी आम हरकतें सब हैं, सांस चलाता है, अंगों को, हृदय को हरकत करने के लिए जतन देता है, दिमाग को सोचने की शक्ति देता है, सब अपने अपने अंदर अंग उपांगों को काम करने के लिए करता है। वो सब आदमी समझ से नहीं करता है। हम चाहें कि हम हृदय की धड़कन हम कर रहे हैं, हम कौन कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे के सामने बने हुए हैं, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मित्र, किसी का बैरी, ये सब झूठे जनाते हैं। और ये सारी तरंगे हैं उसकी, जो मैं बने रहना चाहता है कि बहुतों में मैं बना रहूं। बहुतों में यदि बने रहना चाहोगे तो इसका नाम सृष्टि, इसका नाम दुनिया। यदि अकेले में कुछ देखना चाहोगे तो सबको ठुकरा के बाहर ही आओगे, फिर उन्हीं की तरंगे बारीकी में अंदर ठुकराओगे, तो बारीकी में जागते हुए आदमी को वो झलकेगा कि जो सर्वव्यापक। अब सर्वव्यापक को देखे बिना बंधन भी नहीं पूरे टलते और मुक्ति भी नहीं मिलती, और मुक्ति मिले बिना वो आनंद भी नहीं आता जिसमें अकेले को सुख शांति, और चाहिए अकेले को सुख शांति, क्योंकि मरने पर आदमी ने अकेला होना। यदि अकेले को बीच में उसकी निगाह नहीं खुली तो फिर इस संसार में कुछ बनने के लिए आना पड़े। संसार में यदि कुछ बने तो आप देखते हैं वही तिलमिलाहट, वही ग्रह, वही हर वक्त मैं को पकड़ेगा, मैं उत्पन्न करेगा, उससे मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए है उसका सुदर्शन चक्र चाहिए। सूर्य मैंने श्रेष्ठ, दर्शन मैंने देखना, अच्छी नजर। यदि ठीक रीति से आपने उसका दर्शन कर लिया तो आपके पास वो चक्र में आएगा क्या, हाँ जी पहले मैं उठी, पहले तो अविद्या थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, अविद्या में मैं पैदा हुई, पर मैं पैदा हुई तिलमिलाहट वाली, ये मैं नहीं है। फिर इस तिलमिलाहट क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि सोचों में पड़ा हुआ है। कौन सी सोच में पड़ा है जो दुख हो गया, ये चक्कर है सब। अभी दुख किसने दिया, उसके वचन ने, तो वही मेरा बैरी हुआ। ये दृष्टि बन गई, अब दृष्टि बन गई तो क्या है, क्रोध आ रहा है कि इसका भी कुछ करो, इसको भी दिखा दो कि मैं क्या हूँ। तो बाहरी मैं बना ना फिर भी दिखाने वाला, तो यदि बाहरी बना तो ये बाहर जो पैदा हुआ यही मरेगा, ये कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो यदि उसने यहीं से ही इस ये है खोटा दर्शन, परंतु यदि ये खोटा दर्शन जो खोटा चक्कर है इसका, पर यदि वो देखने वाला देखे कि ये कुछ भी नहीं है, अविद्या थी, मान था, चित्त का बंधन राग द्वेष थे, उससे काम क्रोध थे, काम क्रोध के बाद वही कुछ करने वाला बनना चाहता था, और जो बनने वाला बनना चाहता था वो है मैं कुछ नहीं चाहता ही था। यदि मैं ना बनूं तो चुपचाप बैठ के अंदर अंदर देख रहा हूँ, दुख भस्म कर लूं, दुख को देखते देखते खत्म कर। तो यदि दुख को थोड़ा सहन कर लिया, जैसे कई बार आता है कि जो दुख में जागता रहा तो वो चक्रों का दर्शन करता रहा, बस यही उसका सुदर्शन चक्र कहाँ तक ले जाएगा, जहाँ वो शुद्ध चेतन का राज है, जहाँ वो अनंत विज्ञान है, अनंत ज्ञान है, सबके अंदर एक समान है। भाई जिसने कहा उसके अंदर भी तो ये बारीकी है जो बारीकी मैं देख रहा हूँ। तो यदि सबके अंदर की बारीकी की आपको खबर लग गई तो फिर ठीक है, जो कहने वाला वो मेरे से अलग नहीं है, मैं भी वही हूँ। और यही है कि दो चक्कर आमने सामने वाले जो है वो दोहरे से वही भिन्न थे, वो सदा टिके रहने वाले नहीं। तो ऐसा विचार करता हुआ आदमी उस व्यापक की तरफ बढ़ता जाए और अपने मन को साफ करने के लिए धर्म का आचरण करे। तो फिर उसको मन को साफ करने के लिए मेहनत ज्यादा है, उसका दर्शन तो आराम से ही है, वो तो अपने अंदर है, वो तो छुपा हुआ है नहीं। परंतु वो धर्म हमारा बारीकी में नहीं पहुंचता कि जिस बारीकी में जाके हमारी निगाह खुली रहे, नींद सी आ जाती है तब भी वो मिट जाता है,
जैसे बरोले से चलते रहते हैं। बस इन्हीं की निगाह, इन्हीं की दृष्टि बनती है, उन्हीं के चक्रों में पड़ा हुआ गुस्सा वगैरह करके कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो बाहर ही बाहर रहना चाहता है, वो बाहर की जो मैं है वही ग्रह है। तो इस ग्रह से यदि बचे कोई तो ये गज की मस्ती तब बनी रहेगी। और इसके लिए अब यही है, पर देखो वहां तो लिखा है शास्त्रों में कि 5000 साल तक उनका युद्ध होता रहा। अब 5000 का मतलब है जो जतन करने लगेगा शायद 5000 साल तक जन्मता रहेगा, कई जन्म लेगा, तब जाकर के ये है उसका जो है ग्रह कटेगा कहीं जाकर के। क्यों? कुछ जन्म में पवित्रता होगी। कई तो ऐसी जगह जन्मे बैठे हैं, उनकी खुले आम शिकायत है जी मैं तो करना चाहता हूँ पर दूसरे नहीं करने देते। तो आप पता नहीं उसको दूसरे कब करने देंगे। और इसी दुनिया में वो आदमी ऐसे भी हैं जो कि जानते हैं दूसरों से तो कुछ नहीं, मेरा मान पापी मेरा ही मानता। तो फिर देखो ये भी एक ग्रह चिपट रहा है अंदर से। फिर अजय करूँ तो क्या, शरीर में बीमारी है, बुढ़ापा आ गया, कुछ ना कुछ शिकायत लगी है। आखिर मन की शुद्धि इतनी है नहीं है। यदि ये मन की शुद्धि करनी है तो इसके लिए जिस वक्त आदमी जिस जगह बैठा है वहीं से शुरू कर दे, नहीं तो पता नहीं ये कितने हजार साल लगेंगे। अब कितने हजार का मतलब वही कई जन्म। जैसे मान लो 5000 साल हुआ तो 1000 में 100 साल का भी जन्म हुआ तो 1000 साल में 10 जन्म हुए। 100 साल का तो कौन लेता है, 80-90 ही होता है। तो 10 की जगह भी शायद 12 या कुछ कम 11-12 ही होंगे। तो 11-12 1000 में तो 55 जन्म 50 जन्म होगा। 5000 साल वो जो किसी कथा जिसने लिखी है जिस ऋषि की, तो वो अपने जन्मों को 50 को देख के कहता है 50 साल से जतन करते करते तब ये मेरा जो है आज ग्रह जाकर आज मेरा ग्रह ये भगवान विष्णु ने इसका गला उड़ाया। तो अब यही अब आपको ये देखना है कि भगवान विष्णु ने उसका तो जब भी उड़ाया हो 5000 साल बाद, अपने यदि हो सके इसी जन्म में हो। तो इसलिए दूसरे से पहले कोई शिकायत ना हो कि दूसरा मेरे रास्ते को रोकता। दूसरा यदि रोकने वाला है तो समझ लो आदमी को बाहर अभी तृष्णा बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसलिए जा फिर उसके कर्म ऐसे उसने बाहर कर लिए हैं कि उन कर्मों का अपने उसको हर वक्त फिक्र पड़ा रहता है कि जो मैंने किए हैं ये मेरे बाहर बैरी बनाने वाला है, मुझे शांति लेने देने वाला नहीं। जैसे देखो ना, एक महात्मा ही था, वो कहीं बाहर एकांत में घूमता हुआ जाके एकांत में जंगल में बैठ गया, उसने आसन लगाया हो, तो उसके पास 2-4-5 ऐसे लोग आ गए जो कि कुछ नशे वाले थे, सुल्फा पीने वाले। अब उस सुल्फा उनके संग से पी तो गया और अब पी गया, थका हारा गया, इसको तो आने लगी नींद, वो जाते नहीं है, इसी के चक्कर में पड़े रहे। अब ये गुस्से में आ गया कि तुम जाते नहीं, ये करते वो करते। वो भी कहने लगे कि बाबा तुम कैसा साधु है, पहले तो साथ हमारे साथ दम लगा लिए, अब हम बैठे हमको बैठने नहीं देते, अब हम कैसे जाएंगे, अरे थोड़ा हमारी भी तो तृप्ति होने दो और दम लगा लो। करते करते बहुत गुस्से में छोड़ने आकर के उठ के आप चला गया, जाकर के 1-2 मील पर वहाँ बैठ गया। शाम पड़ रही थी, रात होने वाली थी, अब ज्यादा कहाँ जाएगा। अब वहाँ उसको शांति से नींद नहीं आ रही है। क्यों? उसको डर लग रहा है, मैं उनसे झगड़ा करके आया हूँ लेकिन मेरे पीछे यही आ रही है। तो ये अपना कर्म ही है ना जो खींच रहा है, पीछा कर रहा है। तो अब जिन्होंने ऐसे ही कर्म कर रखे हैं कि दूसरों को ना जाने किस तरह से कैसे उनके साथ बर्ताव किए हैं, कैसे व्यवहार किए हैं, सहन शक्ति कमजोर है, जब बुरा भी कर दिया है तो उन्हीं का उनको खतरा बना हुआ। अब वही इस संसार में उनको अच्छे रास्ते चलने नहीं देते। तो यदि ना कुछ कहा होता, सहन कर लिया होता, चलो जी अच्छा आप यहाँ बैठो भाई मैं तो चलता हूँ, तो शायद यदि दूसरी जगह चला गया होता तो उसको ये शंका ना होती कि वो बदला लेने के लिए यहाँ है। और यदि राम से नाम भगवान कराया है, बोले है उल्टे सीधे वचन, तो शत्रु बनाया है ना, अब वो शत्रुता का डर लग रहा। तो हमने भी जितने खोटे पाप ज्यादा किए हैं, जिनमें 5 बड़े हैं, जीव हत्या, चोरी जारी मिथ्या, झूठ बोलना, और वे 5 में नशा वगैरह, या कुछ अपने धन दौलत के लिए कुछ और ठगी वगैरह ना और कुछ का इस किस्म के। तो जिन्होंने ये पाप किए हैं उनको तो ये समझ लो कि ठीक है अभी पता नहीं कितने जन्म हो गए। जो इन्हीं पापों को कर करके वो आदमी जो है अभी दुनिया से बड़े आराम से निवृत्त नहीं हो सकता, रिटायर नहीं हो सकता। यदि होना चाहेगा भी तो जिनके भी उन्होंने पाप किए उनका डर लगा रहेगा, छोड़ के भी चला जाएगा तो उसके पीछे पड़े रहेंगे। ऐसा हम देखते हैं, कोई घर भी छोड़ देता है, साधु भी बन जाता है, उसके पीछे फिर भी चलने वाले चलते रहते हैं। वो भी कहते हैं ये रह गया, वो रह गया, वो नहीं किया, वह नहीं किया, ये तो कर लो कम से कम। तो इसलिए ये है कि जब तक महापाप पहले नहीं छोड़े तो कोई जन्म तो महापाप छोड़ने में लगते हैं। फिर कई जन्म ऐसे होते हैं कि छोटे मोटे पाप छोड़ने में बाहर के, फिर कई जन्म ऐसे होते हैं अपनी तृष्णा को रोकने, फालतू की जरूरतें स्वाद की। देखो मन नहीं मानता, फिर भी अब मन नहीं मानता, स्वादों को पूरा करना, तब भी बाहर किसी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा ना। तो फिर भी उन्हीं में है, तो बाल बच्चों में रहेगा,
तो बाल बच्चों में फिर भी यदि उसका भाग्य अच्छा है तो रोग भी बीमार होगा तो भी उसको शिक्षा देने के लिए भगवान कहेगा कि देख ले बच्चे तो सब आज्ञाकारी हैं, पर ये दंड किस लिए मिल रहा है तुमको, तुम्हारी तृष्णा के कारण। तो इसलिए क्या है, फिर कई बापों वो भी बाप ही अच्छे हैं, वो बेटे भी अच्छे हैं, जो बाप का ज्यादा आदर न करें तो यदि समझ अच्छा भाई मेरे बेटे मेरा आदर नहीं करते हैं तो ये भी अच्छा ही है। क्यों कि यदि आदर करते होते तो मैं इनसे निकलना ही नहीं चाहता। तो ये कई जन्म इसी तरह आदमी के चलते हैं, जबकि पूरी शिक्षा मिल करके उसके मन में ये इच्छा होगी कि भाई मैं इस संसार को आराम से विदा करके मन से अपने अंतरात्मा का दर्शन करूं। तो अब कब ये ऐसा होगा ये तो भगवान जानता है, पर अपने मन में यही है कि जितना अपने बाहर सुखों की तृष्णा, चाहे इंद्रियों की है चाहे वो मन की है, इंद्रियों की है 5 भूतों से, जैसे कान राग रंग सुनना चाहता है, आँख नाटक रंग देखना चाहती है, जिह्वा रस चाहती है, नाक सुगंधियाँ वगैरह चाहती है, चमड़ी कई प्रकार के, कहीं आइसक्रीमें खाना तो कहीं चाह के गर्म गर्म टेस्ट लेने चाहती है, ये सब है ना। तो ये इंद्रियों की है, ये बाहर, इसके कारण से आदमी बहुत बाहर बंधा हुआ है। फिर चाहता है कि हाँ भाई मेरे मन में आदर भी मुझे मिले, मेरा सम्मान करें, मेरी आवभगत करें हैं और मेरे को अच्छा कहें, कीर्ति जश ख्याति, ये जो है ये मन के सुख है। तो अब यही सब चाहते चाहते फिर इसमें है मेरा अधिकार हो, मैं राज करने वाला बनूं, बहुत मेरे अधीन रहें। तो कितने की इच्छाएं दुनिया में, सब इच्छाएं यदि बाहर से मिटा दोगे तो ग्रह ये जाएगा। अब ये पता नहीं 5000 साल लगते हैं कि कितने लगते हैं, पर जो हिम्मती आदमी है यही विवेक पैदा करके यदि इसको खत्म करना चाहे तो एक जन्म भी नहीं लगे, कुछ सालों में हो जाए। पर ये ना देखे कि भाई आज जिस जगह मैं बैठा हूँ उस जगह के बाद दूसरी दिल न रखे कि कल करूंगा परसों करूंगा, है जहाँ छोड़ के कहीं दूसरी जगह करूंगा। पहले यूँ कहते हैं चलो ये अभी तो उम्र छोटी है, थोड़ा सा बड़ी और उम्र आ जाएंगे फिर देख लेंगे, थोड़ा बुढ़ापा आएगा तो धर्म का आचरण ठीक करेंगे। तो यदि ऐसा ही करेंगे फिर करेंगे, अभी कर लो मैं, तो ये भी आदमी जो गलत सोच रहा है। जिस दिन संभला है उसी दिन से कम जहाँ बैठा जो बन पाए थोड़ा सा करता रहे। फिर चलो जी यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ करेंगे, तो भी वो भी दूरी दूर कर रहा है। जहाँ पर जी की खास संगत मिलेगी तो वहाँ ठीक रहेगा, अभी संगत ठीक नहीं है फिर संगत ठीक हो जाएंगे। तो ये जितनी दलीलों में आदमी पड़ा हुआ है बस ये समझो लंबे लंबे जन्म दे रहा। तो जो चलने वाला है वो देखता है कि यदि मैं विरोधियों में भी हूँ तो वहाँ भी थोड़ा धर्म कर लूँ, अपने मन को थोड़ा क्रोध से बचाऊं, उनके लिए द्वेष न करूं, उनके अनादर इत्यादि को सहन कर लूं और सहन करके बदले की भावना न रखूं, उनके सुख में सुखी हूं, उनके दुख में दया करूं, उनके अच्छे गुण को देखूं अब वो न देखूं। अब आम क्या होता है, मान लो कोई गुणी आदमी है, चाहे गुणी इतना नहीं है पर एक आदमी एक गुणी उसका पता कभी हाँ भाई इस बात को लेके तो गुणी है, तो जिसने तो उसकी गुण की नजर की है तो उसने तो अपना ठीक है अपना मन शुद्ध कर लिया, पर दूसरे उसके 10 दोष भी जानते हैं। वो कहते हैं जी ये क्या गुण है, तो महान पापी आदमी है, इसके 10 और। तो समझ लो कि जिसके ऊपर दोष पर नजर तो है और गुण पर नहीं है तो वो समझ लो कि अभी दूसरों के वजह से भगवान के गुण नहीं देख सकते। तो भाई ठीक है दूसरा जैसा भी है हमको क्या लेना, हमने तो उसका गुण देख करके बैर द्वेष से अपने आप को हटाना है। क्योंकि दोष देखेंगे जैसे उसने मुझे यूं कह दिया है कि हाँ जी देख लेंगे तुम भी कैसे हो, या तेरे जैसे बीज देखे। अब एक उसकी बात को लेकर के उनकी मन में बैठा बैठा उसके अवगुण को देखे और 10 गुण उसके अंदर न देखे तो आदमी अपने अंदर खुद बैर की आग जलाएगा, क्रोध पैदा करेगा, बदले की भावना रखेगा, यदि इस जन्म में नहीं होगा तो मर के लेगा। यदि छुप के उसका खोटा करना चाहता था तो शायद कहीं कुत्ता बनेगा, वो बिल्ली कुत्ता बन के बिल्ली मार दे, या कहीं ये बिल्ली बनी और वो चूहा। तो ये जितने जितने छुप के काम करने पड़ते हैं देखते हैं दुनिया में बैर, यही सब 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ता है। तो इन्हीं को देख के यदि कहे बाबा तुम ऐसे ऐसे चक्कर में पड़ोगे तो छुप छुप के बैर लोगे, इतनी शक्ति तो तेरे अंदर है नहीं कि तुम राजा बन गए और तुमको उसको मृत्यु दंड दे दोगे। तो जो कुछ भी करना चाहोगे तो चालाकी चतुराई से ही करोगे, चालाकी चतुराई से करोगे, क्रूरता से करोगे, धोखेबाजी में करोगे, तो ये मनुष्य रूप में नहीं रहे तुम कौन रूप में चला गया, यही जो है नाना प्रकार के जीव जन्म जो उनकी योनियां हैं इन्हीं में किसी में पड़ गए। तो इसलिए भाई थोड़ा सहन ही कर लो, मन ही मार लो। तो जब तक ये बाहर पहले ग्रह शांत नहीं होता अहंकार का, ये बाहर ही मैं बनी रहनी चाहती है। यदि ये बाहर से एक बार विदा हो जाए फिर अंदर तो कोई बात नहीं, कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा मरने पर। क्यों कि वो जो देव दर्शन वो इस शरीर का जरूर वो है कि ये दिखता रहे,
तो यदि ये दिखता रहे तो चलो कोई ना प्रकाशमय रूप आपको कोई ना कोई दिखता रहेगा, यदि थोड़ा सा बाहर बचते रहे तो। पर यदि बाहर पाप हुए तो भाई ये देह तो खत्म हो गया, इसके बाद फिर कोई दूसरा प्रकाशमय शरीर नहीं दिखेगा। तो बस वही कर्म जो चतुराइयाँ चलाकियों के, ठगियों के, झूठ तूफान चोरी के, जीव हत्याओं के, बस वही सामने आकर के नींद में ले जाकर के न जाने फिर क्या करवाते हैं, किसी से बैर लेना है या किसी का बुरा करना है। तो वो सब फिर जो है उससे थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि ये इतनी चीजें नहीं है जितनी कि हम समझते हैं। हम तो इतना ही समझते हैं बस देह है ये और वो है, पर इसके अंदर जो खून का दौरा कर रही है, नींद में भी सांस चलाने वाली है, हृदय को धड़कन देती है, ये जो करंट सी है, बिजली सी है, ये सब जगह बराबर है। हमारे देह में नहीं ये हो रहा है, सबके देह में हो रहा है। पशु पक्षियों को भी हो रहा है और इन पेड़ों के अंदर भी हो रहा है। देखते हैं पेड़ के अंदर भी जड़ से जो है वो पानी और खुराक उठा करके पत्ते पत्ते तक ले जाने वाली है उसकी वो हरकत। तो वो जो इतनी व्यापक शक्ति है, थोड़ा उसको ध्यान रखना चाहिए। यदि उसका साक्षात्कार हो गया, उसका दर्शन हो गया, सुदर्शन हो गया और उसमें टिक गए, फिर तो आप बहुत सुरक्षित हैं। वहां तो कोई किसी किस्म की आपको गर्म हवा लगने की भी नहीं है और कोई डर खतरा भी नहीं है। पर चलो भाई यदि वो नहीं है तो कम से कम फिर ऐसे है कि खोटे कर्मों में तो ना रहें, तो बैर लेने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, या कुछ और अपने को सुख बिगाड़ देने वाले का मान अहंकार के कारण से कोई और तूफान में डाल देने के लिए, यदि वो भावनाएं रहेंगी तो उसके बाद भी नींद के बाद पता नहीं आदमी कैसे जगता है। हम तो ये देखते हैं कि नींद आई तो आदमी का बस वहीं खत्म हो गया, उसके बाद तो जो उसी के अंदर का चक्कर है वही बताएगा कि वो कहाँ जाता है। तो हम देखते हैं सपने में जो हम नहीं चाहते वो भी बन जाते हैं। तो मरने के बाद भी वो नींद आई, मरना एक नींद ही है, उसके बाद हम पता नहीं क्या बन जाएंगे, ये भगवान ही जाने। तो इसलिए हम क्यों ऐसा फिर अपने अनिश्चित, अशासित, अनाशासित, जिसकी आशा नहीं रखी हुई, ऐसी चीज हमारे सिर पर क्यों पड़े? तो ऐसा समझते हुए आदमी को थोड़ा पवित्रता का जीवन, थोड़ा मन को मारना, समझ के साथ चलना, बस इतने ही रहना ठीक रहता है। तो इसलिए ये सब कराने वाला कौन है? सब की जड़ है वो ग्रह, मैं, अहंकार। तो मैं को थोड़ा नीचा करके रखना अच्छा है। इसी का नाम नम्रता, इसी का नाम भक्ति, ये सबसे बड़ी है। तो भगवान कृष्ण जी गीता में बार बार क्यों आदमियों को चेताते हैं? अरे मैं को तू मेरे अर्पण कर दे, तो मैं सब पापों से तुमको, शोकों से तुमको मुक्त कर दूंगा। यदि तू मैं अपनी रखेगा तो जो अपनी मैं है तेरे सब खोटा ही करवाएगा। तो मैं जो मेरे अर्पण कर देगा मतलब क्या है कि मैं वो हूँ जो सर्वव्यापक हूँ, सबके अंदर समान रूप से बैठा हूँ। तो वहां तक पहुंचाने के लिए यत्न करो। तो उसके ऊपर जब तक विद्या पड़ी हुई है तो तू अपने आप में मैं बना हुआ है। थोड़ा मैं ढीला कर, बाहर से पाप कम, थोड़ी इच्छा कम, फिर अकेले में जागना सीखो और अकेले में छोटे तरंगों को हटाना, तो तुमको मैं दिख जाऊंगा। मेरे दर्शन के बाद ग्रह कुछ नहीं कहता। पर जब तक मेरा दर्शन नहीं हुआ, सुदर्शन नहीं हुआ, सुदर्शन का मतलब क्या है? जो माया मेरी तुमको चला रही है उसको भी अच्छी तरह पहचान ले कि इसमें कहीं बड़ा है। इसलिए बहुत लंबा मत चलो, ठीक है? जहाँ तक भी जहाँ बैठा है उसी जगह से शुरू करें। जितनी उम्र में है वहाँ से भी सोचना, विचार सकता है तो, बहुत बच्चा तो सोच नहीं सकता। तो इसलिए ये है कि चलो यदि मैं कहीं ऐसा हूँ कोने में, धंधे में ज़्यादा भी लग रहा हूँ, तो कम से कम 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल सकता हूँ। काम धंधा तो आदत से होता है, उस वक्त स्मृति को रख सकता हूँ। उस वक्त भी मन को देखते हुए काम करे कि कहीं क्रोध, झुंझलाहट, किसी का बुरा करने की भावना तो नहीं है। कर्म में मन जोड़ जोड़ करके उधर से हटाता जाए, टालता जाए, तो उस जीवन में कर्म योग द्वारा भी वो भगवान की भक्ति कर रहा है। फिर खाते पीते कहीं तृष्णा परेशान तो नहीं कर रही। आज जो खाना है वो तो ठीक है, जवानी है, लड़कपन है, बड़ी अच्छा है, रस ले लो। परंतु यदि इसमें आसक्ति तृष्णा ज्यादा बन गई, बुढ़ापे में खत्म होगा, तो क्या करोगे फिर? रोग बढ़ेंगे और मिलेंगे भी नहीं। बीमारी की हालत में छोड़ने पड़ेंगे ना, तो दुर्गति होगी। इच्छा है पूरी हुई नहीं तो वही दुर्गति है। तो इसलिए भाई ये है, खाते वक्त भी ध्यान, उस वक्त भी मन को चेताते हुए, सब कर्मों में लगे हुए भी चेताते हुए, किसी का खोटा करने जाए तब भी होश संभाल करके, तो खोटा करने तो जा रहे हो, पहचान लोगे इसका नतीजा क्या होगा। तो यूं करके अपने मन को जो अंकुश में रखना,